हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन व्हेन एक्स लाई बिटवीन -2 से 0, मॉडुलस एक्स व्हेन एक्स लाई बिटवीन 0 से 2, when this sign is represent greatest integer function and gx equal to sec x when x is not element x is the element of r minus 2n plus 1 pi by 2 when n element of I. Match the following of the statement in the column first with the value of column second in the interval of -3 pi by 2 से +3 pi by 2. 3 pi by 2 का मतलब क्या हुआ? They are the from first and the second quadrant at least. So first option है abscissa of the point where the limit of FOG exists R, and दूसरा ऑप्शन है abscissa of the point of domain of FOG then the limit of GOF is not exist is R. Abscissa of the point is discontinuity of FOG is R, and abscissa is the point of differentiability of FOG R. Option is -1 pi 3 pi by 5 pi by 6 minus pi और 0. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए पहले अपने को कंपोजिट फंक्शन FOGO GOF को निकालना पड़ेगा. अपने को फंक्शन एफ एक्स में दो कंडीशन लेके चलेंगे अपन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं वैल्यू -2.1 लेता हूँ तो वैल्यू आएगी -3, मीन्स लेस देन इक्वल टू एक्स की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है. और अगर ये x बिलोंग्स टू एलिमेंट -2 से 0 के बीच में और यहाँ पे फंक्शन अपन केवल इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर के अकॉर्डिंग तो -2, ये -2 और ये 0 के बीच में केवल वैल्यू बचेगी -1. और अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो वैल्यू -1 ही रहेगी क्योंकि -1 इज अ इंटीजर. तो अपन सबसे पहले केस 1 फर्स्ट सॉल्व आउट करते हैं जबकि फंक्शन को अपन लेके चल रहे हैं केवल x, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे x एलिमेंट ऑफ यहाँ पे r-2n मतलब π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए. मतलब वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होनी चाहिए. वैल्यू π/4 पुट करो, π/3 पुट करो, π/6 पुट करो. इसके लिए सॉल्व आउट करेंगे. तो अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये लेके चल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जी एक्स फंक्शन अपने को पहले से गिवन है सेक एक्स, तो सबसे पहले जी ओ एफ एक्स निकालेंगे और एक बार एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालेंगे. दोनों केस अलग अलग लेके चलेंगे. व्हेन द फंक्शन यहाँ पे एक्स लाई कर रहा है -2 से 0 के बिटवीन, ये क्लोज और ये ओपन इंटरवल, तो जी ओ एफ क्या निकलेगा? जी ऑफ एफ एक्स, जहाँ पे g की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और g की वैल्यू sec x है तो ये बना sec x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. और उसी तरह एफ ओ जी निकालें तो f ऑफ जी एक्स की वैल्यू है sec x और फंक्शन में पुट करें तो ये बनेगा sec x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर. और उसी तरह अगर अपन केस सेकंड लेके चलें कि व्हेन द केस सेकंड व्हेन द x लाई बिटवीन 0 to 2 क्लोज इंटरवल, जिसमें 0 और 2 दोनों इंक्लूड है, तो ये फंक्शन जी ओ एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आएगा? जी ऑफ एफ एक्स उस कंडीशन में मॉडुलस एक्स के इक्वल है और मॉडुलस एक्स की वैल्यू अगर पुट करें तो ये बनेगा सेक ऑफ मॉडुलस एक्स. और एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालें तो ये बनेगा एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू सेक एक्स और वैल्यू बनेगी मॉडुलस ऑफ सेक एक्स. अब बिकॉज दोनों सेक एक्स की वैल्यू π/2 के लिए x इज नॉट एलिमेंट ऑफ π/2 मल्टीपल की फॉर्म में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एफ ओ जी एब्सिसा ऑफ द पॉइंट वेयर द लिमिट ऑफ एफ ओ जी इज एग्जिस्ट, तो एफ ओ जी की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए. मतलब कहाँ कहाँ पे वो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होगी? वो होगी पहली वैल्यू कि बिकॉज ऑफ π/2 का मल्टीपल नहीं है तो ये वैल्यू एक तो पाई होगी और -पाई होगी क्योंकि फंक्शन डिफाइन है 3π/2 से -3π/2 से π/2 के बीच में. और 3π/2 का मतलब क्या वैल्यू हो गई? 3 इंटू 180/2, तो 90 इंटू 3 270 थर्ड क्वाड्रेंट तक. मतलब ये जो क्वाड्रेंट बनाए के अकॉर्डिंग तो ये 0 डिग्री से पाई
और इसका उल्टा बोले तो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। तो दो वैल्यू तो ये हुई, और तीसरी वैल्यू जो होगी वो होगी -1। अब -1 क्यों? कि बिकॉज दोनों फंक्शन के अंदर अगर अपन चेकआउट करें तो दोनों फंक्शन में जब अपन एफ ओ जी की बात करते हैं तो एक फंक्शन तो ये आ रहा है एफ ओ जी जो है sec x। अब sec x में sec x -1 की वैल्यू किसके के अकॉर्डिंग आती है कि sec x -1 sec ऑड फंक्शन नहीं है, इवन फंक्शन है, तो ये sec 1 की वैल्यू होती है sec 0 डिग्री। 0 डिग्री के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी जीरो के बीच में, और जीरो इसके बीच में आ रहा है तो मतलब दूसरी वैल्यू क्या हुई -1 के लिए। तो -1 ये तीन वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए एफ ओ जी इज डिफाइन इन द इंटरवल ऑफ पी क्यू एंड एस के लिए। ओके, फिर दूसरा चेक करें एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ जीओ एफ। जीओ एफ दोनों तरफ देखें तो ये बनता है एक तो sec ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इधर बनता है sec ऑफ मॉडलस ऑफ एक्स फंक्शन। अब जहां पे नॉट एग्जिस्ट डोमेन की अगर बात करें तो sec का डोमेन cos की तरह ही -π/2 से +π/2 होता है, बट किसमें π/2 का मल्टीपल 2n-1 की टर्म नहीं होती, पाई की मल्टीपल की टर्म होगी। तो इसमें नॉट एग्जिस्ट के लिए केवल एक ही वैल्यू होगी कि सर sec -1 के अकॉर्डिंग अगर जीओ एफ निकाले, देखो इधर जीओ एफ sec मॉडलस एक्स, और यहाँ पे भी जीओ एफ sec ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये sec ऑफ -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग जीरो वैल्यू होगी, और जीरो वैल्यू किस पे होती है π/2 पे, तो इस पे एग्जिस्ट नहीं होगी। और sec उसी तरह -1 के अकॉर्डिंग करें तो भी उसके ऊपर डिफाइन नहीं होगी। तो मीन्स ऑप्शन ए का आंसर तो हुआ पी क्यू एंड एस, और ऑप्शन बी का आंसर हुआ ओनली पी एक्स इक्वल टू -1 के लिए क्या होगा, ये नॉट एग्जिस्ट होगा, बिकॉज उसकी वैल्यू किस पे आ रही है π/2 के मल्टीपल पे आ रही है। उसी तरह ऑप्शन सी को डिस्कस करें तो ऑप्शन सी है एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है। तो एफ ओ जी फंक्शन क्या आ रहा है, एफ ओ जी एक तो आ रहा है अपना sec x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, और दूसरे केसेस में ये आ रहा है sec x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक मॉडलस फंक्शन। अब अपन अच्छी तरह जानते हैं कि sec x जो फंक्शन है वो फंक्शन दो ही वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक तो 90 - थीटा, मतलब 90 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, लेकिन -1 वैल्यू है, तो अगर sec -1 की वैल्यू के अकॉर्डिंग sec -थीटा इवन फंक्शन है तो ये sec ऑफ पाई बनेगा। sec से sec कैंसिल, एक वैल्यू पाई के लिए ये फंक्शन, यहाँ पे अगर वैल्यू पाई पुट करते हैं तो मतलब -1 पुट करते हैं तो भी जीरो आएगी, और जीरो पुट करते हैं तो मतलब इसका जो ग्राफ बनता है sec x का जो ग्राफ बनता है वो sec x का ग्राफ -+π/2 के लिए डिफाइन नहीं होता। ये जो π/2 है -π/2 और +π/2 के बीच में डिफाइन नहीं होता, तो ये x इक्वल टू पाई के लिए भी वैल्यू दोनों की सेम आती है। तो दैट मीन्स जो ऑप्शन सी है, इस सी ऑप्शन में एफ ओ जी जो फंक्शन गिवन है वो एक ही वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, वो वैल्यू होगी क्यू और एस, मतलब इंटरवल ऑफ पाई और -पाई के लिए फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। और डिफाइन अगर नहीं है तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ऑप्शन सी के लिए आंसर आएगा क्यू एंड एस। एज वेल एज अगर अपन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में पूछा है डिफरेंट एबिलिटी ऑफ एफ ओ जी, और एफ ओ जी दोनों ही केसेस में अपने वही आ रहे हैं कि एफ ओ जी इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू, एक तो बन रहा है sec x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और एक बन रहा है sec x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडलस फंक्शन। अब दोनों ही वैल्यू को अगर अपने को डिफरेंटेबल करना है, और डिफरेंट एबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है, और फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, फॉर x एलिमेंट ऑफ
एक्स एलिमेंट ऑफ अगर अपन बात करें तो सेक एक्स डिफाइन किसके लिए नहीं होता कि एफ एक्स डिफाइन नहीं होता है पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। तो देन इसके अकॉर्डिंग वैल्यू एक तो जिसपे फंक्शन डिफरेंट टेबल होगा वो होगा एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए, और एक वैल्यू होगी पाई प्लस के लिए। तो दो दीज आर द टू वैल्यू आर देयर जहां पे एफ ओ जी डिफाइन नहीं होगा। वो क्या होगी -1 और -1 एंड आर फंक्शन क्या है, आर इज -1 एंड 5 पाई/6। तो ऑप्शन डी का जो आंसर होगा वो होगा पी और आर। तो ऑप्शन डी where the FOG is not defined is P and R. तो then according to question option A, B, C और D में according to the matching of question ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा ए का जो आंसर होगा पॉसिबल आंसर वो होगा पी, क्यू और एस। बी का आंसर होगा पी, सी का आंसर होगा क्यू एंड एस और डी का आंसर होगा पी एंड आर। Then the final answer is A from PQS, B from P, C from QS, D from PR is the final answer. Best of luck.